हाँ तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। 10.2 एक्सरसाइज। इफ एम इक्वल टू, और बच्चों कैसे हाल चाल है पहले ये बताओ। सब बढ़िया है, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। ठीक है, और पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो इसका एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ एम इक्वल टू फाइंड द वैल्यू, है ना। एम इक्वल टू है तो फर्स्ट क्वेश्चन है M-2। एम माइनस, हमें एम की वैल्यू 2 रखनी है। तो एम इक्वल कितना रख दो 2। M-2 में एम की जगह पे, एम के प्लेस पे रिप्लेस कर दो 2 से। तो ये कितना हो गया, तो ये कितना होगा। M-2 था, M-2 था, एम की जगह क्या रखना है 2, तो ये -2, और ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 कट गया, इक्वल 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था 0। सेकंड क्वेश्चन, E m-5। सेकंड इसका पार्ट है 3m-5। एम की वैल्यू क्या रखनी है, एम इक्वल, तो ये देख लो एम इक्वल 2 लिख दो, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम इक्वल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 3 इंटू एम, एम की वैल्यू 2 और -5, 3 2 या 6 -5, 6 में 5 -1। सेकंड पार्ट हो गया इसका। थर्ड पार्ट क्या है, 9-5m, 9-5m। तो एम, एम की वैल्यू क्या रखनी है 2। हर एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन फर्स्ट के हर एक क्वेश्चन में एम की वैल्यू 2। तो 9-5 इंटू एम है 5, 5m है, 5m का मीन्स क्या होता है 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। ठीक है, तो 9 - 5 2 10। तो कितना आया आंसर, माइनस का 1। प्लस माइनस में सब्ट्रैक्शन होता है, साइन बड़े बड़ी डिजिट का लगता है, तो बड़ा क्या है माइनस का 10, मतलब 10 बड़ा है, तो 10 के साथ साइन क्या है -1, माइनस का है तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर थर्ड पार्ट हो गया। ये फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 3m² - 2m - 7। 3m² - 2m -7। देखो बच्चों ध्यान से देखते रहना, 3m² माइनस का 2m माइनस का 7। ठीक है, m की वैल्यू कितनी रखनी है, m इक्वल 2 रखना है। तो क्या करेगा 3m² यानी 2 का स्क्वायर, m की जगह पे क्या रखना 2। तो माइनस, माइनस का 2 इंटू एम, माइनस का 2 इंटू भी एम, माइनस का 7। सो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 2 2 2 जा 4, माइनस 2m, m की जगह पे क्या रखना 2, 2m, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 4 हो गया, -7, 3 4 जा 12, और माइनस का 4 माइनस का 7। तो 4 और 7 माइनस के, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 12 - 11, आंसर क्या है 1। तो ये फोर्थ पार्ट भी हो गया। फिफ्थ पार्ट करते हैं, 5m/2 -4। फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका, 5m/2 -4। ये 5m/2 -4। m की वैल्यू इसमें से क्या रखनी है, मैं 2 ही रखनी है। तो 5 इंटू 2/2, 5 इंटू में 2 अपॉन में 2, माइनस का 4, और देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 5 - 4 इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका डन। ठीक है, तो इस तरह से हमें वैल्यू रख रख के पूरी एंटायर एक्सरसाइज में क्या है, हमें वैल्यू रख के इसकी आंसर बताना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। ठीक है, मैं इंग्लिश कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन if p equals -2, p equals -2, find the value of, find the value of first thing, वैल्यू बता 4p + 7, 4p + 7 दूसरा क्वेश्चन -3p² + 4p + 7,
माइनस 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7 प्लस 7, ठीक है। और टी की वैल्यू माइनस 2। अच्छा थर्ड पार्ट भी नोट कर लेते हैं, माइनस 2p की थर्ड पार्ट माइनस 2p की 3 की पावर को क्यूब बोलते हैं, माइनस 3 की स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7 4p प्लस में 7, ठीक है। अब p की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या पुट करनी है, माइनस का 2, तो 4 इंटू माइनस का 2 प्लस में 7, तो 4 टू द 8, अब प्लस माइनस है इसमें माइनस है, प्लस है तो माइनस का 8 आएगा, 4 टू द 8 प्लस में 7, माइनस 8 प्लस माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1, ये माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी रख दी, माइनस 3, तो देखो 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2 प्लस में 7, तो -3 इंटू -2 का स्क्वायर 4/, अच्छा यहाँ पर माइनस का 8 प्लस में 7, 3 4 से 12, माइनस का 12 माइनस का 8 प्लस में 7, माइनस का 12 क्या होगा, माइनस का 20, तो माइनस का 20 प्लस में 7, तो आंसर क्या बचेगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन साइन बढ़ेगा तो माइनस का 30, तो ये आपका पर्टिकुलर सा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, इक्वल में लगा दो। अब हम करते इसका थर्ड पार्ट, -2 इंटू माइनस, देखो यहाँ पे जो है पी की वैल्यू क्या रखनी है, -3, यहाँ पे देखो पी इक्वल -2, ये लिखना जरूरी है, तो -2 इंटू -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 7, ठीक है, कैंसिल कर दोगे तो -2 ये तो ऐसे ही आ जाएगा, -2 का क्यूब क्या होगा, 2 टू द 4 टू द 8, तो माइनस का ये इंटू माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। जब पावर ऑड नंबर में होती है तो माइनस माइनस ही रहता है, और पावर इवन नंबर में हो जाती है, 2 इवन है 3 ऑड है, तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। और ये 4 और -2 जब मल्टीप्लाई दो नंबर में होता है, एक माइनस का होता है तो माइनस का ही आता है, तो 4 टू द 8, ठीक है, प्लस में 7, अच्छा 2 से 16, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस का 16, -3 होता है 24, माइनस का 24, माइनस का 8 और प्लस का 7, प्लस का 7, तो 16 और 7 ये प्लस के हैं, 16 और 7 कितना हुआ 23, माइनस के कितने हैं 24 और एक माइनस का 32, ठीक है, तो कितना बचा 32 और 23, 7 अप टू 9 माइनस का 9, ठीक है। तो आंसर उसके चेक कर लेते हैं, टेम्पल 1 2 का सेकंड है, 10.2 का -1 -30 और -1 -30 -1 -30 और इसका 3 थर्ड पार्ट, हाँ इसका 3 आ रहा है, थर्ड पार्ट का 3, -1 -30 ये तो सही है, और इसका 3 आ रहा है, तो इसमें कुछ एरर है, माइनस का 2p माइनस का 2p -3p स्क्वायर -3 प्लस 4p प्लस 7, बिल्कुल सही है, 4p 4 टू द 8 और ये 7 और -2 का स्क्वायर 2 टू द 4, यहाँ पे देखो यहाँ गलती है, तो 2 टू द 4 स्क्वायर और 3 4 द यहाँ पे 12, 24 लिखिए, यहाँ पे 12 कर दो, यहाँ पे 12, तो अब यहाँ पे देखो माइनस का 20 यहाँ पे 20 माइनस का ये नहीं है, ये यहाँ पे गलत, तो कितना हुआ 16 और 7 23 और माइनस 32 आंसर, ठीक है। तो अब ये ठीक है, इसमें रिएक्शन लेके जाए, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर हो गया, फिनिश कर रहा है, फिनिश कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, find the value of the following expression when x equal -1, क्वेश्चन 3 है, x equal -1 वैल्यू निकालनी है, find the value of the following, 2x -7 फर्स्ट पार्ट है, 2x -7
तो अब एक्स की वैल्यू क्या होगी -1, तो अपन इनटू -1 -7, तो माइनस का 2 माइनस का 7 इक्वल माइनस का 9। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट -x+2। अब देखो इसमें भी माइनस है। अच्छा यहाँ पे यहाँ ही x इक्वल -1, यहाँ पे x इक्वल -1, यहाँ पे -1, ये -1 रखेंगे तो माइनस एक पहले से एक माइनस ये तो माइनस ठीक। देखो -1 प्लस 1 और 2, तो ये हो गया आपका 3। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, x² + 2x + 1, x² + 2x + 1 रखो। ठीक है, ये पर्टिकुलर है। तो अब यहाँ पे x इक्वल क्या रखना है -1, तो यहाँ पे रख दो x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 + 1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2, 1 + 1 माइनस, तो माइनस का 2 आएगा प्लस 1, तो प्लस के भी 2 माइनस के भी 2 प्लस के 2 1 और 1 प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, इक्वल में 0। ठीक है, ये कैंसिल आउट। अब अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 2x² - x - 2, 2x² - x - 2, x की वैल्यू अगेन -1, x इक्वल -1, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस का 1 -2। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम, माइनस माइनस एक साथ नहीं लगाएंगे, अगर ब्रैकेट का यूज करेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो +1, तो 2 इंटू 1, और ये माइनस माइनस माइनस, देखो ये इस तरह से होता है ना, माइनस का x होता है, ये x हो जाता है यार, प्लस का हो जाता है, केस में क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये +1 हो गया, -3, 2 1 2, ये देखो 2 1 2 और +1 यानी 3 - 3, इक्वल में क्या 1। ठीक है, तो इसके आंसर क्या कर लेंगे हम, 10.6 है, और 3 का -9 3 0 है, -9 3 0 और 9, देखो ठीक। तो प्लीज बच्चों नोट इट आउट। हो गया, आ रहा है समझ में, समझ में आना चाहिए बच्चों, है ना। स्पीड थोड़ी मेरी आज तेज है क्योंकि मुझे अगली क्लास और बनानी है, तो मैं चाह रहा हूँ ये जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। अच्छे से पढ़ते रहना बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, a इक्वल टू है, a इक्वल टू b इक्वल -2, b इक्वल -2 हमें पुट करना है इक्वेशन में, इक्वल टू b इक्वल -2 हमें इक्वेशन में पुट करना है। अब करते हैं, फर्स्ट है a² b², फर्स्ट क्या b² + b², सेकंड ये नोट कर देते हैं, सेकंड a² + ab + b², और थर्ड है a² - b², थर्ड है a² - b²। ठीक है, चलो पुट करते हैं वैल्यू, पुट करते हैं a2 b -2, तो देखो a इक्वल टू और b इक्वल -2, यहाँ पे रखना है, a की जगह पे क्या रखना है 2, और 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस पॉजिटिव नंबर, तो प्लस इवन नंबर में फॉरवर्ड है, इवन नंबर में क्या होता है माइनस प्लस हो जाता है, तो इस पर्टिकुलर का आंसर 8 आ गया। ठीक है, तो 4 + 4 = 8। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आगे लिखना a इक्वल कितना लिख रहा है 2, b इक्वल -2, तो a की जगह पे क्या प्लेस कर दो 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ए बी का मतलब a इंटू बी यानी 2 इंटू -2 प्लस -2 का स्क्वायर, बी की जगह पे बी के प्लेस पे क्या रखना है -2, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 टू द 4, अब इसमें एक प्लस की एक माइनस की मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का हो रहा है, और ये प्लस का 4, तो ये तो कैंसिल,
तो आंसर क्या है 4। अब आ जाओ इसमें a इक्वल टू और b इक्वल -2, यहाँ पे कुछ करना है, a की जगह पे तो 2 रख दो 2 का स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पे -2 रख दो b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 अगेन, और यहाँ पे क्या होगा 4, और 4 - 4 इक्वल में 0। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर का पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, और वो में 3 पार्ट है, मैंने 3 पार्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8, 4 और 0, 8, 4 और 0। सो प्लीज बच्चों नोट डाउन, समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, तो मैं शेड्यूल करने जा रहा हूँ दोस्तों। देखो रूल याद रखो, देखो अगर कोई एम्बिग्यूटी है और इनटू में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का ए आएगा, और दोनों ही अगर मल्टीप्लाई में है और दोनों में माइनस है और तो क्या आएगा प्लस का ए आएगा। ठीक है, अब ए अगर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का ए आएगा। ठीक है, जैसे जैसे मान लो ये है माइनस का 3 इंटू में 4, तो माइनस का 12, तो ये क्या है माइनस का 3 इंटू में माइनस का 4, और 10 प्लस में आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये 3 है और ये -4 है तो आंसर का अगेन -12, और ठीक है इस तरह से हो जाते हैं। एक दोबारा रूल होता है माइनस और माइनस का ए, तो ट्रिपल में इसमें पॉजिटिव ए हो जाता है, जैसे जैसे तुम्हारा लिखा है माइनस और माइनस का 3, तो अगेन ये पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से ये रूल होते हैं माइनस प्लस के मल्टीप्लाई में जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने नंबर, इन नंबर्स को ध्यान में रखिए, रूल्स को ध्यान में रखिए, रूल्स को ध्यान में रखेंगे आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही आएगा। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस हमें क्या करना है इक्वेशंस में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और हमें वैल्यूज क्या पुट करनी है 5 में, a इक्वल 0 b इक्वल -1, a इक्वल 0 और b इक्वल -1, और हमें क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। तो इसमें टोटल 4 एक्सप्रेशंस दी हुई है, तो उन चारों को हम पहले नोट कर देते हैं, चारों को पहले नोट कर लेते हैं। ये एक्सप्रेशंस हैं 2a + 2b ta + 2b, फर्स्ट सेकंड है 2a² + b² 2a² + b² + 1। अच्छा, थर्ड है 2a² b, थर्ड 2b² b + 2ab², 2ab²। बस इसमें ध्यान रखेंगे a और b की वैल्यू का, और फोर्थ है a² + ab + 2, a² + ab + ये आपकी फोर्थ प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे a इक्वल टू b इक्वल a इक्वल 0 b इक्वल -1 रखना है, a इक्वल में 0 और b इक्वल में -1, यानी a के प्लेस पे प्लेस चेंज करना है, बस a को रिप्लेस कर दिए 0 से, b को रिप्लेस कर दिए -1 से, तो 2 इंटू में 0 प्लस 2 इंटू में -1 रिप्लेस कर दिया। तो ये तो पर्टिकुलर 2 इंटू 0 क्या हुआ 0, प्लस ये 2 1 या 2 तो माइनस का, तो आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा a इक्वल 0, यहाँ पर b इक्वल -1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b की प्लेस पे -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1। तो देखो ये तो 0 हो गया, 0 -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा प्लस 1, तो अब आंसर क्या आ गया हमारा 1 + 2, 0 हो गया 0 हो गया। अच्छा, इसमें आ जाओ, इसमें क्या है इसमें क्या है बच्चों देखो, a इक्वल हमें क्या रखना है a इक्वल 0 और b इक्वल -1 को करना है। करते हैं देखो 2 इंटू a 0 0 का स्क्वायर इंटू b -1, ये हो गया, तो 2ab, 2 a की जगह 0 0 का स्क्वायर इंटू b है b इंटू में -1 प्लस यहाँ पर 2 इंटू में 0 a की वैल्यू 0
बी की वैल्यू -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है ए 0 इंटू में बी -1, ठीक है। अब 2 इंटू 0, देखो ये पर्टिकुलर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो गया, प्लस यहाँ पे भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 हो गया, तो ये देखो यहाँ पे क्या है 0। अच्छा, और यहाँ पे देखो 2 इंटू 0, इसमें -0 आ रहा है इसमें भी अगेन, तो यहाँ प्लस ये भी 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया, तो यानी ए तीनों में इंक्लूड है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, जहाँ और मल्टीप्लाई में 0 ए है, ए की वैल्यू क्या है 0, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू 0 हो गई, ये पर्टिकुलर 0 हो गई, ये पर्टिकुलर 0 हो गई, तो फाइनल आंसर क्या है, ये 0 हो गया। ठीक है बच्चों, 0 आ गया आंसर। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ए इक्वल 0, बी इक्वल -1, ए के प्लेस पे 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी की प्लेस पे -1 प्लस 2। अब देखो ये पर्टिकुलर वैल्यू 0, ये पर्टिकुलर वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा 2 निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, और इसके आंसर चेक कर लेते हैं। 2 2 और 2, फर्स्ट का आंसर -2, सेकंड का 2 और थर्ड का 0 और फोर्थ का 2, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्लीज बच्चे नोट डाउन, ये हो गया। चलो इसे बेस करते हैं। अब चलते हैं अपना जो है क्वेश्चन नंबर, इसके भी पार्ट नोट करें, x + 7 + 4x - 5, x + 7 + 4x - 5। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है। सेकंड पार्ट है 3x + 2 5x - 5, 3x + 2 + 5x - 7। चलो एक इन दोनों प्रॉब्लम को करते हैं पहले। x के प्लेस पे 2 रखना है, x इक्वल टू x कितना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन, पहले एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना है, देन x की प्लेस पे हमें वैल्यू रख के उसकी होल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसे सिंपलीफाई करते हैं, x + 7 + 4, ये मल्टीप्लाई में पूरे ब्रैकेट से, तो 4 का मल्टीप्लाई x से भी होगा, 4 का मल्टीप्लाई 5 से भी होगा, 4 का x से होगा तो 4x, 4 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, 4 5 से 20। तो अब देखो ये x है और ये x है, तो x और 4x 5x, अच्छा ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 20 है, तो माइनस का कितना बचा 13। ठीक है, अब यहाँ पुट करते हैं x इक्वल टू, x इक्वल टू यानी 5x है तो 5 इंटू 2, 5 इंटू में 2 माइनस का 13, 5 टू 10 माइनस का 13, तो माइनस का कितना बचा 3। ठीक है, प्लस माइनस का सब्ट्रैक्शन साइन किसका आएगा 13 का। चलो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होगा, यानी 3 ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उनसे दोनों से x से और 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 का x से करेंगे 3x, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 प्लस 5x माइनस में 7, 3x और 5x कितना हुआ 8x, प्लस का 6 से माइनस का 7 है तो माइनस का 1 बचा, प्लस माइनस में सब्ट्रैक्शन, ठीक है साइन 7 का। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं x की वैल्यू 2, x इक्वल टू यहाँ पुट करो, तो 8x है तो 8 इंटू 2, 8 इंटू में 2 माइनस का 1, तो 2 के 16 माइनस 1 तो कितना हो गया 16 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर दो वैल्यू, दो क्वेश्चन हो गए, अब इसके दो पार्ट थे, ये हो गए। थर्ड पार्ट यहाँ पे करते हैं, थर्ड पार्ट क्या है 6x + 5x - 3, 6x + 5x - 3, ये पहले हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू से होगा, तो और ये कितना हो जाएगा 6x + 5 का x से होगा तो 5x, 5x और 5 टू 10, तो 6x और 5x 11 है माइनस 10। अब यहाँ पे पुट करो क्या x इक्वल टू, यहाँ पुट करो तो कितना हो गया 11 इंटू x, x की वैल्यू 2 माइनस 10, 11 टू 22, ये हो गया 22 माइनस 10 जो कि 12 आ गया। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट यहाँ पे करते हैं,
फोर्थ पार्ट क्या है, 4 2x माइनस 1, 4 2x माइनस 1, 4 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11 प्लस 3x प्लस में 11। अब देखो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होगा, यानी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है सबसे मल्टीप्लाई होगा। 4 का 2x होगा 8x होगा, 4 का 1 से होगा तो माइनस का 4 होगा, प्लस 3x प्लस 11। अब देखो 8x और 3x, तो 8 और 3 11x, माइनस का 4 प्लस का 11, तो प्लस का कितना बचा, 7 बचा, सब्ट्रैक्शन हो गया। और बड़ा पॉजिटिव के साथ आया तो पॉजिटिव भी बचेंगे। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 2, तो देखो 11 इंटू 2 प्लस 7, 11 हो गया 30, 22 प्लस 7 तो ये कितना होगा 29। तो ये 4 पार्ट थे इसके, आंसर चेक कर लेते हैं, चारों पार्ट हो गए। ये तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन -3, फर्स्ट का -3 है, सेकंड का 15 है, सेकंड का 15, और इसका थर्ड पार्ट 12 बिल्कुल सही है, और 29। ठीक है, सो प्लीज बच्चों नोट डाउन। इस तरह से पार्ट हो गए सारे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? फीडबैक जरूर दीजिएगा बच्चों, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्रॉम सर क्लासेस। आपको यहाँ पे समझ मिलेगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, इजी वे से मैं सिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, simplify these expressions and find their values if x equal 3, a equal -1, b equal -2, x equal 3, a equal -1 और b equal -2। ठीक है, चेक कर लेते हैं, x equal 3, a equal -1, b equal -2। और एक्सप्रेशन हमें इसमें 5 एक्सप्रेशन दी हुई है, तो हम पहले उसे नोट कर लेते हैं। 3x - 5 - x प्लस 1, 3x - 5 - x - x प्लस 9। ये आपकी फर्स्ट है, 3x - 5 x -1 - x प्लस 9। ठीक है, तो 2 - 8x प्लस 4x, सेकंड सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है, 2 - 8x प्लस 4x प्लस 4। थर्ड थर्ड क्या है, 3x प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1। फोर्थ फोर्थ क्या, 10 - 3b, 10 - 3b -4 -5b। ठीक है, और इसकी फिफ्थ इक्वेशन है, वो यहाँ नोट कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नोट कर लेते हैं, a - 3b बच्चों सारे बच्चे को होनी चाहिए। ठीक है, बुक पेन खुद से ट्राई करें, पहले बुक खुद से ट्राई करें, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने हैं। इसमें क्वेश्चन में लिखा है ना, पहले सिंप्लीफाई करिए, फिर कोई 3 इक्वल -1 b इक्वल -2 वैल्यू रखिए, फिर इसको आंसर निकालिए। तो वो 3x और ये माइनस का है, तो ये 2x हो गया, माइनस का 5 प्लस का 9 तो प्लस का 4 हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हमें x इक्वल 3 रखना है, और बस x इक्वल 3 रख दिया, तो 2 × 3 है ना, प्लस 4, 2 3 6 प्लस 4 यानी 10। ठीक है, अब भी देखो यहाँ पे भी सिर्फ एक्स है, ए और बी तो भी आ ही नहीं है ना, तो 2 और ये 4, तो यहाँ पे 6 हो गया। 8x और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 4x बचा। इस प्लस माइनस में हमेशा ध्यान रखो सब्ट्रैक्शन होता है, ये माइनस का 8x है, ये प्लस का 4x है, सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 4x बचा। अब यहाँ पे वैल्यू x इक्वल 3 रखते हैं, तो क्या हुआ 6 - 4 × 3, तो 6 - 4 3 का 12, तो माइनस का 6 का आंसर आएगा। ठीक है, प्लस माइनस में सब्ट्रैक्शन साइन जो जो नंबर बड़ा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर का सॉल्यूशन ये हो गया। अब इसको करते हैं, देखो यहाँ पे ए आया है, ए इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, और अब देखो ये माइनस का 8 है, ये 3a प्लस का है, तो माइनस का 5 है बच्चा, बच्चा सब्ट्रैक्शन होगा ना, ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, प्लस के 5 है, प्लस का 1 है, तो प्लस का 6 हो गया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू वैल्यू पुट करनी है, -1 -5 इंटू में ए है, तो इंटू में -1 है, प्लस 6
-5 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो +5 हो जाएगा, +6। तो ये कितना 11 आंसर है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे वैल्यू दी दी हुई है, चलो हमें तो 10 और ये पॉजिटिव 10 -4, 10 में से 4 माइनस हुआ कितना बचा 6, माइनस का 3 थी, माइनस का 5 थी, तो माइनस का 8 थी। देखो माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, तो ये एडिशन हो गया, साइज माइनस के जाएगा। अब यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू क्या -2, तो कितना हो गया 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई -2, तो 6 माइनस का 8 है, माइनस का 2 है, तो कितना हुआ 8 2 का 16, तो ये प्लस हो गया 16 हो गया, और ये आंसर कितना 22। ठीक है, फिर प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पे ए और बी दोनों है, तो ध्यान से रखिएगा, देखो 2a ये है, एक ये a है, दोनों ही प्लस के, तो 3a हो गया, -2, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 9। अब ए की वैल्यू क्या रखी है -1, और बी की वैल्यू क्या रखी है -2, तो 3 इंटू -1 -2 इंटू -2 और माइनस में 9। देखो 3 का मल्टीप्लाई -1 से हो रहा है तो माइनस का 3, 2 का मल्टीप्लाई -2 से हो रहा है, -2 का मल्टीप्लाई -3 से होगा, तो प्लस का 4 हो गया और माइनस का 9। अब देखो माइनस के कितने 3 और माइनस का 9, तो माइनस का कितना बचा 12 और प्लस का कितना 4, तो माइनस का 8 आंसर आएगा इसका, माइनस का 8। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 7 में 5 पार्ट थे, 5 पार्ट हो गए, तो प्लीज बच्चों नोट डाउन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 8 छोटी सी एक्सरसाइज, मैं चाहता हूँ जल्दी से हो जाए, कुछ है नहीं इसमें, बस वैल्यू को करने हैं। इसके 2 पार्ट दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट है, इसको हम ले लेते हैं। z इक्वल 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्यूब माइनस 3 z माइनस 10। ठीक है, और इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट क्या है, इफ फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू, ठीक है, p इक्वल -10, p इक्वल -10, then find value of, find value of क्या है, z को p स्क्वायर माइनस 2p, p स्क्वायर माइनस 2p माइनस में 100। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इन दोनों को करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो z क्यूब माइनस, तो यहाँ पे करते हैं क्या है z क्यूब माइनस, अब देखो 3 का मल्टीप्लाई z से भी करेंगे और 10 से भी करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई z से होगा तो माइनस का 3z हो गया, और -3 का मल्टीप्लाई -10 से होगा तो प्लस में 30 हो गया, 10 3 या 30, दोनों ही माइनस के ना भाई, दोनों ही माइनस के। चलो इसे थोड़ा और ओपन करके करते हैं। ठीक है, इसको पार्ट को अभी से रहने दो, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, z का क्यूब -3 का मल्टीप्लाई z से तो 3z, अब -3 है तो -3 का भी -10 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस में 30 हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमें क्या रखना है, वैल्यू रखनी है, z की वैल्यू कितनी है 10, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, z की जगह पे 10 रख दिया, ऊपर 3 की पावर है, 3 की पावर लगा दी, -3 इंटू में फिर अगेन 10 प्लस 30, तो 10 का क्यूब कितना होगा 1000 माइनस भाई 10 10 या 100 100 10 या 1000 माइनस 30 और प्लस 30, तो देखो -30 प्लस 30 कटेंगे तो बचा कितना 1000 बचा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ये c इक्वल कितना है, कितना दिया था माइनस का 10, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करिए, p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100, c स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, उसमें करना है सिंप्लीफाई तो पहले से है, p इक्वल -10 पुट करना है इजीली, p इक्वल -10। अब देखो p स्क्वायर है तो -10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर -2 इंटू -10, ये प्लस पे हमने 10 रख दिया, 2p है, 2p का मतलब क्या होगा 2 इंटू p -100। अब देखो 10 का स्क्वायर क्या हुआ 100, -10 का स्क्वायर भी 100, 2 10 का 20 प्लस का 20, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस,
और माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस का 100, ये वाला 100 क्या आ गया, 100 से 100 कैंसिल, आंसर क्या आया 20। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ही हो गया है। और हम आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 100 और 20, बिल्कुल सही है, तो प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, what should be the value of a if the value of 2x square plus x minus a, 2x square plus x minus a is equal to 5, equal to 5। ये देखिए हम when x equal 0, when x equal कितना दिया, ठीक है, अच्छा when x equal 0, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन ऑफ 5 वैल्यू है a equal 5 b equal -3, a equal कितना है 5 और b equal कितना है -3। इसमें लिखा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, तो पहले हमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। और एक्सप्रेशन क्या है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3 माइनस ab, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो चलो इसे करते हैं पहले। x इक्वल 5, x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 0, तो यहाँ पे इनको x इक्वल 0 और 2 इंटू 0 का स्क्वायर x, x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, x के प्लेस में हमने क्या रिप्लेस किया 0 प्लस x के प्लेस पे अगेन 0 माइनस a इक्वल 5। देखो ये पर्टिकुलर वैल्यू क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 और ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो माइनस a इक्वल 5 आ गए और a माइनस a का माइनस ट्रांसफर हुआ तो a इक्वल -5, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, बिल्कुल इसी तरह। अब आ जाए इसके 10 पर, a इक्वल 5 b इक्वल -3। पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई, 2 का मल्टीप्लाई a स्क्वायर से करेंगे तो 2a स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई ab से करेंगे तो 2ab, ठीक है बच्चों समझ रहे हैं। प्लस 3 ब्रैकेट हमारा हो गया, अब प्लस 3 माइनस ab। अब देखिए 2a स्क्वायर प्लस का 2ab है और माइनस का ab है, तो क्या बचा 2ab में से ab सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2a स्क्वायर प्लस ab बचा, राइट। 2ab में से एक ab माइनस हो गया प्लस 3। अब हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है, यानी क्या रखेंगे a इक्वल 5 b इक्वल -3, तो यहाँ पे लीजिए a इक्वल 5 और b इक्वल -3, तो यहाँ पे करते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 ए की प्लेस में 5 जी की प्लेस में -3 प्लस 3 ये वाला है, तो क्या आ गया लोगों 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 2 इंटू 25 प्लस 5 3 या 15। अब ये जो ये माइनस का 15 आएगा, 5 3 माइनस का 15 तो ये प्लस हट जाएगा, तो माइनस का 15। और क्या माइनस का 15 प्लस, अब देखिए यहाँ पे तो 25 टू या 50 होता है, तो ये हो गया 50 माइनस 15 प्लस 3, तो 50 में से माइनस कर दो 15 को, कितना बचा 35 और 3 38, कितना होगा 38। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हो गए। और इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 10.2 ओवर हो गई। हम आंसर चेक कर लेते हैं, 9 का -5 है और 10 का 38 है, 9 का -5 और 10 का 38, जो कि हमारा जो पर्टिकुलर के आंसर बिल्कुल सही है। और ये इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज 10.2 यहाँ पे ओवर होती है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आई होगी, बाकी आपके फीडबैक में मुझे पता चलेगा। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए गुड बाय।